That is cost. चलो गाइस 200 रुपया फाइन जिसका फोन एक्सपायर है अभी। This all instead we are doing now. Draw the columns, take two front sides. दो front side ले लो, column draw करो। First, take two front sides. This will be on 3/4 left hand side. This will be 1/3 on right hand side. चलो draw करो. Draw fast. Come on guys, draw fast. Three accounts: realization account, partners capital, yeah, Vaibhavi. Realization, partners capital and cash. Come on, draw fast. Left hand side and right hand side. Take two front sides. Perfect. Draw fast.
बड़ा सर कैश कितना में बना? वन थर्ड नीचे बच जाएगा जगह, बचने दो ना। अरे डिसोल्यूशन बैलेंस शीट कब बनता है? जब बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अगर तो साफ बताया गया है ना लास्ट में, बैलेंस शीट को खत्म करना है, जीरो हो जाएगी बैलेंस शीट, कोई बचा ही नहीं है। नन ऑफ द अकाउंट विल हैव एनी बैलेंस। બધું બંધ કરવાનું છે। क्वेश्चन नंबर क्या है? एक सवाल पेज 91 सम नंबर 1। ड्रॉ करो। फर्स्ट सम पेज 91 स्टार्ट करो। नया सम क्या मिला? क्या मिला? बुक्स ना? फर्स्ट टाइम वेदा वाज सेकंड। इकोनॉमिक्स में फ्रेंच सब्जेक्ट उसमें भी बुक दिया। वो क्या दी? टाइम पे खत्म किया हो गया। चलो गाइस ड्रॉ फास्ट, ड्रॉ कर लो बड़ा।
Left hand side realization, right hand side capital and cash. Come on, draw. आएगा अभी नहीं. कैपिटल देखना है नहीं ले रहा. उसने लिया तो क्या अप्लाई करना? कैपिटल रेशियो. चलो let's start. Listen. See, we are doing dissolution, right? What do you mean by dissolution? Dissolution is what? End of the business, right? Right now. End of the business, we are shutting down the firm. Okay? So, I told you, it's a broadly two-step process. What are those two steps? Sell out the assets, take the money, pay off the liability. That's it. That is the core of dissolution. Any dissolution. Okay? अभी प्रॉब्लम को स्टार्ट कैसे करना है? जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में मैंने आपको 5 स्टेप्स दिए थे, याद है? वैसे ही डिसॉल्यूशन को भी सॉल्व करने के स्टेप्स हैं. ओके? ध्यान से देखना कैसे सॉल्व कर रहा हूं. ओके? बाद में मैं आपको स्टेप्स लिखवा भी दूंगा. एंड फॉलो दो स्टेप्स. यू वोंट मेक एनी मिस्टेक, मिस आउट ऑन एनीथिंग, नथिंग. ओके? फर्स्ट सम, पेज 91. Following is the balance sheet of Heart, Love and Mind on 31/12/16. मुझे बताओ, आप डिसॉल्यूशन कौन से डेट पे प्रेफर करोगे? लास्ट डेट पे आपने फाइनल अकाउंट्स बना लिया, प्रॉफिट लॉस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, बैलेंस शीट रेडी करके दे दी है, उस दिन पे वी आर वाइंडिंग अप. बराबर है? सो फर्स्ट स्टेप, ध्यान से सुनना. फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसॉल्यूशन इज transfer every item of balance sheet at some or the other place. Transfer every item of balance sheet at some or the other place. कहीं ना कहीं होने वाला है ट्रांसफर. कैसे करना है देखना ध्यान से, साथ में करते जाओ. सबसे पहले शुरुआत करो विद कैपिटल. अच्छा, अकाउंट्स कौन से बनाना है? यही 3 बनाना है. ये 3 अकाउंट हर एक सम में फिक्स रहेंगे. इसके अलावा भी एक्स्ट्रा अकाउंट्स रहेंगे, वो मैं सम के साथ बताते जाऊंगा. तो कॉलम वॉलम को ड्रॉ करके मत रखते. ये 3 तो हर एक सम में रहने वाले हैं. रियलाइजेशन, कैपिटल एंड कैश या बैंक. ओके? स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ट्रांसफर एवरी आइटम ऑफ बैलेंस शीट सम और द अदर प्लेस. ठीक है? पहले शुरू करो कैपिटल से. तो कैपिटल में हार्ट, लव एंड माइंड दिख रहा है आपको? उसका बैलेंस लिख लिया जाए यहाँ पे. बाय बैलेंस बीडी, आई थिंक इट इज 40 20, 59, 10. 20,000, 59, 10. मतलब प्रोसेस शुरू करते वक्त जहां उनका बैलेंस शीट खत्म हुआ वहां पे हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है. एडमिशन, रिटायरमेंट के जैसे. बाय बैलेंस बिल. उसी के नीचे यू विल फाइंड जनरल रिजर्व. याद है आपको जनरल रिजर्व किसको बिलोंग करता है? ऑल द 3 पार्ट. व्हाट डू यू डू विद इट? डिस्ट्रीब्यूट. फॉर एग्जाम्पल में भी मैंने रिजर्व साफ करके कैपिटल में ऐड किया था, अगर आपको याद होगा. यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना है सेम. तो बाय जनरल रिजर्व. व्हाट्स योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? हैव यू स्पेसिफाइड इट एनीवेयर? सर्च. नोवेयर, राइट? सो आई थिंक इट इज इक्वल 1:1:1. करेक्ट? ठीक है? So step number 1, I'm emptying the balance sheet. I'm transferring every item of balance sheet. So capital किया, reserve किया, कैश दिख रहा है आपको? कैश, उसका भी बैलेंस लिख लो. यहाँ पे अकाउंट है, टू बैलेंस BD. हाउ मच कैश वी वर हैविंग? 2,000. बराबर है? मिला? 2,000 का कैश, टू बैलेंस BD हो गया आपका. Now there are few assets and liabilities that are left out. So what to do with them? You transfer them. You shut down those assets. बंद करना है उनको. And you transfer them to this big account, that is realization. Okay. Now
Why are we doing this? You'll understand it. What are we doing basically? We are shutting down the remaining assets and we are transferring them to realization. Now tell me, assets have got which balance normally? Debit. Asset में 2 balance BD, imagine करो 2 balance BD लिखा हो, उसको बंद करना है तो give it a credit. तो बाय रियलाइजेशन, एसेट में आएगा बाय रियलाइजेशन और रियलाइजेशन में आएगा टू एसेट. तो इधर लिखने का टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स. उसके अंदर जो भी आपके एसेट है ना, इसको छोड़ के, यहां पे जो हो चुका है इसको छोड़ के, उसको छोड़ के जो एसेट और लायबिलिटी, बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितने की थी आपकी? 30,000 की. देन फर्नीचर कितने का था आपका? 5,000 का था. देन स्टॉक 28 का था. ठीक है, बैलेंस शीट वैल्यू से लिख रहा हूं मैं. टोटल इज आई थिंक 63. इज दैट राइट? आपको मैंने एक चीज बताई थी, मतलब लास्ट लेक्चर में एंड में रियलाइजेशन अकाउंट नाम लिखा था मैंने बोर्ड पे. क्यों ओपन किया जाता है ये रियलाइजेशन अकाउंट, याद है किसी? इंस्टेड ऑफ डूइंग प्रॉफिट और लॉस एवरी टाइम सेपरेटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक साथ सब काम हो जाएगा. ओके, इसके लिए रियलाइजेशन आपका काम इजी करने के लिए. तो इसके फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जितने रिमेनिंग एसेट्स थे उसको उठा के कहां डाल दिया हमने? रियलाइजेशन डेबिट में डाल दिया. क्यों डेबिट में गया एसेट? बिकॉज एसेट है डेबिट बैलेंस, उनको बंद करने तो क्रेडिट दिया, तो एसेट में बाय रियलाइजेशन लिखा और रियलाइजेशन में टू एसेट्स. ठीक है, एसेट बंद होकर चले गए रियलाइजेशन. सिमिलरली एक और चीज बची है बैलेंस शीट में जो अभी तक ट्रांसफर करनी बाकी है. देखो, कैपिटल लिखा, रिजर्व फंड लिखा, बाकी एसेट्स लिखा, कैश लिखा, क्रेडिटर. अब क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, एंड लायबिलिटीज अबाउट व्हाट? बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस. तो बाय बैलेंस बीडी होता है, उसको बंद करना है तो गिव इट अ डेबिट. सो टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में आएगा बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट. आई थिंक एक ही लायबिलिटी है, अब उसको सीधा आउटर में भी लिख सकते 11,000. इनर में नहीं लिखा तो चलेगा, अकाउंट ही लिखना है, वो जर्नल में आएगा. ओके, बाकी एंट्रीज में आएगा, इधर नहीं लिखना. सॉरी, हाँ जर्नल, इसमें ज्यादातर जर्नल ही पूछा जाता है. सो व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप गाइस? व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप? ट्रांसफर एवरी आइटम ऑफ बैलेंस शीट एट सम और द अदर प्लेस. कहीं ना कहीं जाने वाला, वापस चेक करो. कैपिटल लिखा, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, क्रेडिटर लिख दिया, यहां पे बंद करके डाल दिया रियलाइजेशन में, एसेट्स बाकी बंद करके डाल दिया रियलाइजेशन में, और कैश का भी बैलेंस लिख दिया. साफ हो गई बैलेंस शीट. दैट वाज योर फर्स्ट मेजर स्टेप. दैट वाज ट्रांसफरिंग एवरी आइटम ऑफ बैलेंस शीट. सॉर्टेड. Step number 2 and 3 are the main steps of resolution which we discussed in the last lecture. What are those? Sell out the assets, pay off the liability. बराबर? Let's start that process. मुझे बताओ, normally what is the journal entry for selling any asset? Cash to asset या bank to asset. ये होता है, पैसा आया asset गया. हम लोग यही एंट्री करते हैं यहाँ पे, लेकिन 2 स्टेप्स. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे रियलाइजेशन टू एसेट एंड देन कैश टू रियलाइजेशन. तो क्या हुआ यहाँ पे? रियलाइजेशन टू एसेट एंड कैश टू रियलाइजेशन. अगर ध्यान दोगे तो नेट इफेक्ट क्या है? कैश टू एसेट. लेकिन एक पार्ट में नहीं, 2 पार्ट. पहले रियलाइजेशन टू एसेट, एसेट को बंद करके डाल दिया रियलाइजेशन में. अभी क्या मारनेगा? कैश टू एसेट नहीं मारनेगा, कैश टू रियलाइज. ये 2 एंट्री करने का रीजन क्या है? रीजन बड़ा ही सिंपल है कि आपको हर बार एसेट का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. आप ये करोगे ना, आपका सब प्रॉफिट और लॉस एक साथ रियलाइजेशन में रिकॉर्ड होगा. कैसे होगा आपको वापस पता चल जाएगा.
फिलहाल ध्यान रखना, डोंट पास दिस एंट्री. इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस एंट्री वी विल डू दीज टू एंट्री. एक हमने की हुई ऑलरेडी, रियलाइजेशन टू एसेट. अब सेल करते वक्त दिस इज ट्रांसफर एंड दिस इज सेलिंग का एंट्री. सेल का एंट्री, सेल का एंट्री अभी कैश टू एसेट नहीं करना है. क्या करना है? कैश टू रियलाइजेशन. इसका मतलब है एसेट आर नो मोर इन एग्जिस्टेंस. एसेट चले गए, रियलाइजेशन. अभी बेचते हो, डोंट यूज एसेट, यूज रियलाइजेशन. तो कैश टू रियलाइजेशन, तो कैश में क्या लिखने का? टू रियलाइजेशन. और रियलाइजेशन में क्या लिखने का? बाय कैश. बाय कैश. जैसा ही है. सिमिलर बट नॉट सेम. थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, बताता हूं क्या है वो भी. By cash account, cash to realization. Now let's understand this. Tell me, will you sell all your assets and pay off all your liabilities at book value? Never possible. कम या ज्यादा वैल्यू आने ही वाली है, इसके लिए प्रॉफिट लॉस होना ही है. इसीलिए हर बार प्रॉफिट लॉस ना कैलकुलेट करना पड़े, इसीलिए ये रियलाइजेशन बनाया. अब देखते जाओ, आपको दिया हुआ एडजस्टमेंट्स में दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म. एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर. कैन यू सी दैट? बिल्डिंग बेच के कितना मिला? 60,000. फर्नीचर से आया 2 और स्टॉक से आया 26. कैन यू सी दैट? इज देयर एनी एसेट दैट हैज बीन टेकन ओवर? हमने एग्जांपल में देखा ना, शायद कुछ एसेट टेक ओवर भी हो सकते हैं. टेक ओवर मतलब पार्टनर लेके जा सकते हैं, ऐसा तो कुछ हो. ठीक है. सिंपली वी आर सेलिंग द एसेट. व्हाट इज द एंट्री? इज इट कैश टू एसेट? नो, इट इज कैश टू रियलाइजेशन. इधर बाय कैश अकाउंट, इसके अंदर आप डिटेल्स बता सकते हो. बिल्डिंग रियलाइज नाउ 60, 30 की तो थी ना, अभी बेच के कितना आया? 60 आया, मिला. देन फर्नीचर बेच के कितना आया? हाँ, 2000 आया. और स्टॉक बेच के यू गॉट 26,000. तीनों एसेट बेच दिए, पैसे ले लिया. टोटल आता है 88. अच्छा, रियलाइजेशन में बाय कैश है, तो कैश में टू रियलाइजेशन 88. मुझे एक बात बताओ. नहीं, खाली था. मुझे एक बात बताओ, क्या आपका बिल्डिंग सेम भाव पे गया है? 30 का बिल्डिंग 60 में गया. Can I say you made a profit of 30? Keep that in mind. 5 का फर्नीचर 2 में गया, लॉस ऑफ 3, तो 30 माइनस 3 27. 28 का स्टॉक 26 में गया, वापस 2 का 25. अब तक 25,000 का प्रॉफिट हुआ. बट एम आई रिकॉर्डिंग दैट प्रॉफिट और लॉस राइट नाउ इन